क्लासेस बाड़मेर में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था नाउन, और नाउन को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें बांटा जाता है, जैसे प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने यहाँ तक विस्तार से जाना था। वीडियो नंबर 6 जिसके अंदर हमने देखा था, इसको हमने विस्तार से पढ़ा था। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर इसको अच्छी तरह से समझना है तो 6 नंबर वीडियो पीछे जाकर देख लें। आज हम पढ़ते हैं कि जैसे ये काउंटेबल नाउन है, यानी आज हम काउंटेबल नाउन से आगे बढ़ते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन, दोस्तों काउंटेबल नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्येय, संख्येय, संख्येय संज्ञा, संख्येय संज्ञा। संख्येय संज्ञा एक ऐसी संज्ञा जिसकी कोई संख्या होती है, एक ऐसा नाम जिसकी कोई संख्या होती है। देखिए, संख्येय संज्ञा को हम अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला 1 नंबर जो भाग है जिसका नाम है कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन दोस्तों जिसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा यानी एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग के बारे में हमें जानकारी देता है, ऐसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा की सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो है कि कॉमन नाउन विच डिनोट्स common noun which denotes common person, place or thing। कॉमन नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन का सबसे पहला भाग, काउंटेबल नाउन का सबसे पहला प्रकार जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा कि कॉमन नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक बार बोलिए कि कॉमन नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक एक अर्थ जानते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, विच यानी जो, डेनोट्स यानी बताती है, दर्शाती है, बोध कराती है। कॉमन यानी कॉमन, सामान्य या जाति, किसी की जाति। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और यानी अथवा, थिंग यानी वस्तु। यानी एक कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की जाति का बोध कराती है। किस प्रकार से जाति का बोध कराती है? देखिए, हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा लड़का जन्म लेता है, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। अब जैसे ही इसने जन्म लिया, उसके बाद में इसका नाम दिया जा सकता है। जन्म लेने के बाद में किसी का नाम रखा जा सकता है, मोहनलाल, सोनलाल, जो भी है। लेकिन उससे पहले हमने इसको एक विशेष नाम पहले से ही दे दिया था, एक कॉमन नाम पहले से ही दे दिया था। क्या नाम था इसका? नाम हमने कहा लड़का। क्या कहा? लड़का कह दिया, लड़का कह दिया। हमने कह दिया ये है बच्चा। क्या कह दिया? बच्चा। ठीक है। और भी हम कहें तो हम कहते हैं कि मानव। क्या कहते हैं? मानव। क्या कहते हैं? मानव। हम इसी प्रकार से हम और भी, यानी अलग अलग प्रकार से जो नाम होते हैं उन नाम से बताते हैं। तो जैसे ही इस प्रकार की एक आकार की एक किसी बच्चे ने जन्म लिया, किसी ने कोई ऐसा अस्तित्व में आया, कोई संसार में ऐसी कोई वस्तु जिसे कहते हैं, वो इस संसार में अगर कोई आई तो उसका कोई ना कोई नाम हो गया। सबसे पहले ही उसका नाम हो गया था, हमने एक नाम दे दिया था, ये बच्चा है। किसने जन्म लिया? एक बच्चे ने जन्म लिया। अगर यहाँ पर अगर बच्ची ने जन्म लिया होता तो हम क्या कहते हैं? एक बच्ची ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? एक बच्ची ने जन्म लिया, या एक लड़की ने जन्म लिया, या फिर एक, जैसे हम स्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। इसको हम पुरुष कह सकते हैं, यानी जैसे पुल्लिंग कह सकते हैं, यानी मतलब जैसे लिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो,
देखो यहाँ पर एक बच्ची ने जन्म लिया तो इसका नाम तो बाद में सीता गीता कुछ भी रखा होगा, लेकिन उससे पहले ही इसका नाम हो गया बच्ची, इसका नाम हो गया लड़की, इसका नाम हो गया स्त्री, इसका नाम बच्चा, इसका नाम मानव, इसका नाम पुरुष, इसका नाम लड़का। एक कल्पना कीजिए, गली में कोई व्यक्ति जा रहा है या कहीं पर कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो हम सबसे पहले उसका नाम दे दें कि एक आदमी जा रहा है। क्या जा रहा है? एक आदमी जा रहा है। चलो, एक महिला जा रही, एक औरत जा रही, एक लड़की जा रही है। तो हमने इस प्रकार से जो नाम दिए हैं वो कॉमन नाम है। कैसे नाम है? एक सामान्य नाम, एक जातिवाचक नाम को दर्शाते हैं। आगे हम बात करेंगे जैसे कि आपने किसी किताब के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में सुना होगा, देखा होगा। जैसे ये है एक किताब, ये क्या है? एक किताब। यहाँ किताब पढ़ी है। अब पता नहीं है हिंदी की किताब है या इंग्लिश की किताब है या फिर कोई संस्कृत की है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने फटाफट इसको बोला ये क्या है भाई? ये किताब है। क्या है? किताब है। इसका नाम पहले से ही दे दिया, किताब है। अब हिंदी वाली किताब है तो भी हो सकती है, या फिर महाभारत की किताब है तो भी हो सकती है, गीता जी की किताब है तो भी हो सकती है, और भी कोई किसी प्रकार की किताब हो सकती है। लेकिन हमने इसका सबसे पहले नाम क्या दे दिया? किताब दे दिया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर और भी किसी प्रकार का, जैसे लैपटॉप है तो कौन सा लैपटॉप है, अगर उसका नाम कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल है, तो अपने एक नाम दे दिया। दूसरे प्रकार से आप समझोगे कॉमन नाउन के बारे में तो आपने देखा होगा, जैसे पंखा। क्या देखा होगा? पंखा देखा होगा। ये पंखा आपने हर घर में लगा हुआ देखा होगा, और इस पंखे में क्या है, आप हर घर में जाओगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आप उसका नाम क्या कहोगे? पंखा कहोगे। एक कॉमन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? एक कॉमन नाम हो गया। आगे हम बात करेंगे, जैसे आपने दरवाजा देखा होगा तो हर घर में आप देखोगे एक दरवाजा लगा होगा, चाहे कैसा भी, कितना भी सुंदर और चाहे कितनी भी लो कैटेगरी का हो, लेकिन आपने उसको क्या कह दिया? ये दरवाजा है। क्या है? दरवाजा है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हर घर में अपन देखते हैं तो वहाँ पर कमरा बना हुआ होता है, तो हम उसे कमरा 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 कहते हैं। यानी जैसे घर के आगे या कहीं पर भी गार्डन में या जंगल में कहीं आपने देखा होगा पेड़ लगा होता है, और चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन आपने उसका नाम दे दिया पेड़। चाहे आम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे सेब का हो, किसी का भी हो, आपने उसका नाम दे दिया पेड़ है ये। तो एक ऐसा कॉमन नाम जो आपकी दृष्टि में जो हर जगह पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसका वही नाम कहा जा सकता है। इसका मतलब एक कॉमन नाम होता है, यानी कॉमन नाउन होता है। चलो दोस्तों, हाँ, आगे हम बात करते हैं कि ऐसा एक नाम जिसको एक नाम एक हो और वस्तुएं अनेक हो। नाम सिर्फ एक हो और वस्तुएं अनेक हो तो उसको कहते हैं कॉमन नाम। देखो यहाँ पर आपने देखा, इस घर में पंखा है, 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 इस घर में, यानी बहुत सारे आपने घर देखे। ये माना कि ये 1000 घर है। कितने घर है? 1000 घर है, और 1000 घर में ऐसे हजारों पंखे लगे होते हैं। ठीक है, अपन ने क्या नाम दिया? पंखा। एक ही नाम। वस्तुएं अनेक है, नाम एक है। अगर एक ही वस्तु, इसका नाम भी पंखा, इसका नाम पंखा, पंखा पंखा और पंखा, अगर इस प्रकार से होता है तो यानी कि नाम एक है और वस्तुएं अनेक है, तो वो इसका नाम है ना, जो नाम के इन सारी वस्तुओं का नाम हो गया कॉमन। क्या नाम, क्या कॉमन हो गया? नाम हो गया पंखा हो गया। ठीक है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो हम कॉमन नाउन के बारे में कह सकते हैं कि कॉमन पर्सन कौन कौन से होते हैं? कॉमन व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा मैन। क्या देखा होगा? मैन यानी आदमी। हम किसी को भी आदमी कह सकते हैं अगर कोई आदमी है तो। ठीक है, पुरुष जाति का कोई भी, उसे हम आदमी कह सकते हैं, या फिर हम उसे बॉय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं। हम उसे गर्ल कह सकते हैं, कह सकते हैं, और हम उसे वोमेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम उसे वोमेन कह सकते हैं। यानी अगर किसी महिला को, किसी स्त्री जाति की अगर कोई है, उसे हम वोमेन कह सकते हैं, उसे हम लेडी कह सकते हैं, उसे हम गर्ल कह सकते हैं। यानी लेडी लेडी लेडी, गर्ल 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 गर्ल, वुमेन वुमेन वुमेन, बॉय बॉय बॉय, मैन मैन मैन, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। इसी प्रकार से अगर अपन बहुत सारे लोगों का एक नाम दे सकते हैं तो वो कॉमन नाम कहलाता है। हाँ, और भी, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा गोट एंड बकरी, वो भी एक पुरुष में आती। वो कोई वस्तु तो है नहीं, वो कोई स्थान तो है नहीं। अगर वो वस्तु होती तो वो गति नहीं कर सकती, अगर वो कोई स्थान होती
तो स्थान तो एक जगह पर होता है, वो तो निश्चित होता है, ठीक है। हाँ, वस्तु अपने आप गति नहीं कर सकती और स्थान कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। इसका मतलब जैसे ये गॉट है, तो गॉट तो मतलब खा सकती है, बोल सकती है, गति कर सकती है, सब कुछ है। इसका मतलब व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। जैसे गॉट यानी बकरी, जैसे ये काऊ, काऊ यानी क्या होता है, गाय। और जैसे ये ऑक्स यानी बैल, जैसे ये कैमल, कैमल यानी ऊँट। तो इस प्रकार से बहुत सारे जितने भी जानवर है, जितने भी पक्षी है, जो भी है, वो सारे के सारे क्या है, वो पर्सन है। क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं कि कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस कौन से हैं दोस्तों? कॉमन प्लेस जैसे हमने देखा होगा, एक है विलेज। क्या है, विलेज। आप जहाँ पर भी जाओगे एक आपको छोटा सा ऐसा कोई कुछ घर बने हुए मिलेंगे, कुछ डाड़ियाँ बनी हुई मिलेगी और उनके अंदर लोग रहते होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। छोटा सा गांव जिसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, उससे कहते हैं हम गांव कहते हैं। यानी अगर कोई बड़ा ऐसा स्थान है तो उसे हम सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं, ठीक है। बड़ा ऐसा स्थान उसे हम क्या कहते हैं, सिटी कह सकते हैं। चलो अगर हम और भी आगे देखते हैं, हम कुछ गांवों को मिलाकर एक जो सिटी बनती है उसे हम ब्लॉक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्लॉक। एक ब्लॉक कह सकते हैं, एक तहसील कह सकते हैं, एक पंचायत समिति, या इस प्रकार से हम उसका ब्लॉक नाम दे सकते हैं। और ब्लॉक के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक जिला, जिला। जैसे हम बात करें तो बाड़मेर क्या एक जिला है, जोधपुर भी एक जिला है, जैसलमेर भी एक जिला है। तो हम इन सब का नाम, जैसलमेर से पहले हम इसका नाम जिला दे सकते हैं कि ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है, ये जिला है। बहुत सारे जिले हो सकते हैं, इसका मतलब नाम एक सिर्फ क्या है, जिला। दूसरी बात है हम और भी नाम दे सकते हैं, स्टेट, जैसे कंट्री, जैसे और भी नाम देखो, जैसे कि टेम्पल। क्या है, टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। जैसे हम कह सकते हैं स्कूल। क्या कह सकते हैं, स्कूल। जैसे हम कह सकते हैं हॉस्पिटल। क्या कह सकते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। यानी हम इस प्रकार से लाइब्रेरी वगैरह, या मतलब जैसे होम कह सकते हैं, जैसे घर भी एक स्थान है। तो ऐसे बहुत सारे जो नाम होते हैं जो एक कॉमन नाम है। हम कहीं पर भी गांव देखेंगे तो विलेज देखेंगे तो विलेज कह देंगे। हम कहीं पर भी सिटी देखेंगे तो सिटी कह देंगे। अच्छा, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जैसे कंट्री, टेम्पल, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, होम। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो एक जगह पर उनका कोई स्थान है, तो उसे हम इस प्रकार से श्रेणी में रख सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं थिंग के बारे में। क्या, थिंग के बारे में। थिंग किसे कहते हैं दोस्तों? थिंग कहते हैं वस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं, वस्तु को कहते हैं। जैसे वस्तु को थिंग कहते हैं, तो कोई भी वस्तु ले लो। जैसे माना कि अपन ले लें बुक। क्या ले लें, बुक। यानी जितनी भी आप देखोगे उसका नाम बुक तो होगा ही होगा सबसे पहले, बाद में चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे किसी की हो। जैसे हम लेते हैं पेन। क्या ले ली, पेन। जैसे हमने ले लिया फैन। जैसे हमने ले लिया चेयर, कुर्सी ले ली, ठीक है। और जैसे और भी हमने जैसे टेबल ले लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो कॉमन नाम होते हैं, और जो कॉमन नाम होते हैं उसको कॉमन नाउन के माध्यम से हम जानते हैं। और कॉमन नाउन जो हमारे जो छोटी क्लासों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी काम आते हैं, बहुत ज़रूर होते हैं। और जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इंग्लिश अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। यानी हमें ये जो नाउन वाला पार्ट है, नाउन वाला पोर्शन है, ये हमें एकदम मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई लोग टेंस पढ़ाते हैं या सीधा ही टेंस से शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों उनका बेसिक है वो कमज़ोर होता है। और बच्चों का जब तक बेसिक कमज़ोर होगा तो वे नहीं समझ पाएंगे, वे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप दबाव महसूस करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करें और अपनी पढ़ाई को एकदम अपने विवेक से समझ कर करें। तो आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक इस वीडियो को देखा, और अब एक छोटा सा काम है कि इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं या फिर जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इसे देखकर अपने बच्चों को, अपने आप को इंग्लिश अच्छी तरह से सिखा सके और इंग्लिश मजबूत कर सके। और अगले जो कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपका लाइव सेशन इसी समय कल से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए धन्यवाद।